सभी को पता है कि दिनांक जो 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को मीरा सिनेमा के सामने 3 व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल पर आकर के और फायरिंग की है और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की थी। और करीब शाम की घटना है, तो तुरंत हमारी पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी और जैसे हमें एप्लीकेशन प्राप्त हुई इसका मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान अमल में लाया गया। दौरान अनुसंधान हमारे सामने आया कि जो 3 व्यक्ति हैं, देवेंद्र उर्फ देव, लव उर्फ बोली और सौरभ उर्फ ठाकुर, ये यहीं पर रहने वाले हैं, हिसार के लोकल ही रहने वाले हैं और 19-20-22 के करीब इनकी उम्र है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और जिनको सीसीटीवी में इनकी कैप्चर होने के पश्चात इनकी आइडेंटिफिकेशन करवाएगी और आइडेंटिफिकेशन कराने के पश्चात तुरंत इनको कल दिनांक 19 तारीख को इनको गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक कि इनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड की बात है, ये इनके खिलाफ 1-2 मुकदमे और भी दर्ज हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि इसके जो है सौरभ उर्फ ठाकुर के ऊपर 2 और लव उर्फ के ऊपर 1 और देवेंद्र उर्फ देव के ऊपर लड़ाई झगड़े के 4 मुकदमे जो कि विचाराधीन न्यायालय है। ठीक है, हमारी पुलिस की जो तुरंत हमारे सीनियर ऑफिसर एसपी साहब भी मौका के ऊपर गए थे, उन्होंने मौके का अवलोकन किया था और हमारी स्पेशल स्टाफ और मोला डोगरान की और एसएचओ मोला डोगरान चौकी के और एसएचओ ने भी सारी घटना को, तो उसके पश्चात स्पेशल टीमें बनाई गई थी और स्पेशल टीमों के भरसक प्रयास के पश्चात कल को गिरफ्तार किया गया है। कहाँ से पकड़े? ये हिसार से ही पकड़े हैं, मोला डोगरान की। क्या रीजन था एक्चुअली इनके जो अभी तक की हमारी तफ्तीश के अंदर आया है कि ये देवेंद्र उर्फ देव है, इसके अपने ताऊ के साथ कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, तो इसका ये तीनों आपस में गहरे दोस्त हैं। तो इसका ये इनका उद्देश्य ये था कि इनके ऊपर मतलब एक तो दहशत फैला करके अपनी वो करने की नीयत से, और फिर इन्होंने एक 50 लाख की जो पर्ची फेंक दी थी वहाँ पर सिक्योरिटी का, तो ये दहशत फैलाने की नीयत से इस प्रकार का कहा है कि दहशत फैले और इनका प्रॉपर्टी का विवाद भी सुलझ जाए, इस प्रकार का। तो अब तक की प्रारंभिक जांच में हमारे सामने कोई हथियार वगैरह भी बना? हाँ, इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इनको ऊपर रिमांड के ऊपर लिया जाएगा और गहनता से पूछताछ की जाएगी। एक वो मोबाइल चोरी मामले को लेकर दोबारा से व्यापारी लामबंद होने की तैयारी में है जी। जो सच मोबाइल था, कह रहे हैं कि 70 लाख की रिकवरी नहीं हो पाई, ऐसा कुछ है? तो देखो, उसके अंदर आपको पहले ही बताया जा चुका है कि हमने आरोपियों की पहचान कर ली और आरोपियों जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दूर के रहने वाले हैं और उनके ऊपर हमारी टीम से लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो हमने आरोपी पकड़े थे उनसे जो भी माल बरामद हुआ वो आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, आपराधिक किस्म के व्यक्ति को पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, परंतु उनको हम आश्वस्त करते हैं कि इसके ऊपर भी हमारा अनुसंधान जारी है और शीघ्र इनके और आरोपियों को पकड़कर मार की। कल भी तोड़फोड़ का मामला, उसमें भी गिरफ्तारी का मामला है। कैंप चौक के ऊपर है। हाँ, वो मेरे संज्ञान में, मेरी इंट्रोडक्शन नहीं थी, मेरे संज्ञान में आया, तो उसके ऊपर भी हमारी टीम लगी हुई है। उसके ऊपर भी हमारी टीम, स्पेशल स्टाफ भी, CIA टीम भी, और जो ये है DSP साहब ने भी मौका का विजिट किया था, श्री विनोद शंकर जी ने, तो उसके ऊपर भी हमें कि शीघ्र उन आरोपियों का पता लगा लें जो उन्होंने होटल के ऊपर बढ़ के तोड़फोड़ की थी। उस संबंध के अंदर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये एक स्पष्ट आदेश है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हिसार का भी कि किसी भी अपराधी को अपराध करने के लिए वह हर प्रकार से हमारी कोशिश रहती है कि अपराध को रोका जाए। तो हमारी स्पेशल टीम है, CIA टीम्स है और हमारी पुलिस है, वो इस तरफ भरसक प्रयास की किसी अपराधी को कानून अपने हाथ में लेने की किसी भी रूप में इजाजत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।